वेलकम टू द सोल्यूशन इन क्राइस्ट। एक बार फिर स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सभी को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की है और उनकी सुरक्षा में हमारा ये जीवन आगे बढ़ रहा है। और यदि उनकी सुरक्षा ना हो तो हम शायद बहुत सारी आशाओं को रखकर जीते जरूर है, पर उसको जीना नहीं, घसीटना बोलते हैं। क्योंकि जिस लाइफ में बनाने वाले की एंट्री ना हो या उनके चलाए ना चला जाए तो वो लाइफ नहीं है। परेशानियां बहुत सारी होंगी, रुकावटें बहुत सारी होंगी और ऐसे तोड़ देने वाली चीजें बहुत सारी होंगी और इंसान उसमें पड़कर टूट भी सकता है। बट यदि परमेश्वर के साथ है तो ऐसी सारी चीजों में एक नया बल, एक नई आशा और नई सामर्थ्य और नई शक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को चुना है अपनी महिमा के लिए। ओके, आज के मनन के लिए कुछ बातें ऐसी जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। हमारा जो रोमियो की पत्री अध्याय 15 चल रहा है, उसी 15वें अध्याय में एक वचन जो कि 8 पद से लेकर 13 पद तक कुछ ऐसी चीजों को लिखा गया। शायद मैंने बोला है, पर उसमें कुछ और नई प्रकाशन जो मुझे मिला वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। शायद जब मैंने पिछली बार किया तो इस वचन को लिया था 7 से 13 तक। आज 8 पद से लेकर 13 पद तक वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पर वहां पर कुछ कहा जा रहा है और 8वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों से की गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए उद्धार किए हुए लोगों का सेवक बना। उस समय का खतना किए हुए लोग मीन्स उद्धार पाए हुए लोग, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग, परमेश्वर की संगति में बढ़ने वाले लोगों का सेवक प्रभु यीशु मसीह बने। और उनके जीवन में यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं सेवा लेने नहीं सेवा देने आया हूं। यदि एक व्यक्ति चुना जाता है तो वो सेवा लेने नहीं, देने के लिए चुना गया है, करने के लिए चुना गया है, करवाने के लिए नहीं, करने के लिए चुना गया है। ओके, तो ऐसी मतलब पौलुस भी कहता है कुरिन्थ की मंडलियों को, मैं उन लोगों का सेवक बना जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अद्भुत योजनाओं को बनाकर हमारे जीवन को चुनता है और हमारे जीवन पर, हमारे कांधों के ऊपर एक जिम्मेदारी को सौंपते हैं। उन जिम्मेदारियों को समझते हुए यदि मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर की बहुत सारी चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, पूरी चीजों को तो नहीं, पर एक जो आगे मैं ऐसे लेके चलूंगा, पढ़ूंगा नहीं। पर 9वें पद में इस प्रकार कहता है कि जाति जाति में मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूं। मतलब एक पूरा एक जातियों में परमेश्वर का धन्यवाद मेरे द्वारा, जिन जातियों से मेरा जीवन चुना गया, जिन जातियों के बीच में मेरा जीवन रखा गया है, उन लोगों के लिए आशीष का और उद्धार का कारण बन जाना। 10 पद, जाति जाति के सब लोग प्रभु की स्तुति करें। वहां पर बोल रहा है एक स्वयं व्यक्तिगत रूप से जातियों के बीच में परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, व्यक्तिगत रूप से। फिर सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जातियों के बीच में धन्यवाद का विषय हमें बनना, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से उसकी स्तुति धन्यवाद करना, लोगों के बीच में, जातियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, और सारी चीजें जो हमारे जीवन से प्रकट हो एक सेवक के रूप में, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह बने, जैसा कि पौलुस बना हमारे जीवन से। पर लास्ट जो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ऐसे सारे कार्यों के लिए चुना जाना
13वें पद में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। जो शांति का दाता है वो सब प्रकार के आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, आशा बढ़ती जाए, कुछ अच्छा, कुछ बेस्ट, कुछ परमेश्वर में निर्धारित, परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई बातें मेरे और आपके जीवन के लिए पूरी हो रही है, आगे भी पूरी होंगी। जो पूरी हुई है वो हमें आगे के लिए आशा रखने के लिए तैयार करती है कि परमेश्वर आगे भी अच्छा ही करेंगे। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है और मेरे और आपके जीवन को जगह जगह में, जातियों के बीच में, समाज में, कुल में, भाषाएं अलग अलग बोलने वालों के बीच में परमेश्वर ने इसलिए रखा है उनकी महिमा मेरे और आपके जीवन से बाखूबी वैसे ही जैसा परमेश्वर की योजना में शामिल है, परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है, पूरी हो सके। आमीन। क्या हम पूरा करने के लिए तैयार हैं? ऐसा वाला मन लेकर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आशा रखने में, आशा रखकर बढ़ते रहने में वो परमेश्वर मददगार साबित होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। ओके, तो ये सारी चीजें आज की सुबह एक बार फिर हम लोग एकत्रित हुए या जुड़ सके, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हम दुर्बल, असहाय, कमजोर या लाचार नहीं रह गए, लेकिन परमेश्वर ने नया बल दिया, नई शक्ति दी, नई सामर्थ्य दिया। इस वचन को पढ़ने के बाद जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है वो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, मीन्स बहुत सारी चीजें दुर्बल, कमजोर और लाचार कर सकती है, पर मसीह यीशु में जो आत्मा, पवित्र आत्मा सौंपी गई, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हमारी आशा बढ़ सकती है यदि भरोसा रखें तो, यदि उनको कार्य करने का अवसर दें तो। मैंने दिया है आज की सुबह एक बार फिर उस पवित्र आत्मा को अवसर देने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी आशा बढ़ती जाए। क्या आप दे सकते हैं? क्या आप दे सकते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी आशा को वो बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर आपके मनों में, आपके जीवनों में प्रदान करते हुए आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर बातों के लिए। जब हम कमजोर और दुर्बल, लाचार होते हैं तब आपका वचन हमें सामर्थ्य प्रदान करता है और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी आशा को हम बढ़ा सकते हैं, उसको बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह फिर एक बार आपने वचन से बातें किया, हमें नया बल, नई शक्ति और उससे भी बढ़कर इस संसार में रहने के लिए ज्ञान, समझ और बुद्धि की आवश्यकता है, जो सिर्फ आप देकर आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आपने हमारे सामने पेश किया कि हम उनको देखकर और भी आशा रखकर विश्वास में मजबूत हो जाएं। धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महिमा, करुणा, दया हमेशा, निश्चय भलाई, करुणा जीवन भर साथ बनी रहेगी, ऐसा वचन में कहा है और वो आप प्रकट करते हैं। इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। जो लोग सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, हर एक के साथ होइए। उनकी आशा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ती जाए और आप में बढ़ते हुए बहुत सारे कार्यों को जो उनके द्वारा होने हैं हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सो परमेश्वर बहुत आज की आशीष दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। परमेश्वर इस पेज के माध्यम से हम सबों को ब्लेस्ड करे और अपनी महिमा को ले। आने वाले समयों में हम और भी अपनी आशा को बढ़ता हुआ देख सके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।